आईटीआर भरते समय ज्यादातर लोग कुछ कॉमन मिस्टेक जरूर कर बैठते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 6 कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग आईटीआर भरते समय करते हैं। नंबर 1, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ आईटीआर फॉर्म। सबके लिए आईटीआर फॉर्म सेम नहीं होता है, सबकी इनकम का सोर्स अलग होता है, सबकी इनकम अलग होती है, कमाई अलग होती है। इसलिए कमाई और सोर्सेज ऑफ कमाई को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नहीं बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स निकाल रखे हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, वो क्या करते हैं फॉर्म 1 या 4 जिसको कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं वो ही आईटीआर का फॉर्म मान के भर देते हैं। नहीं, लेकिन आपको अपनी इनकम और अपनी सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए अपने राइट आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग कर बैठते हैं वो है आईटीआर गलत टाइम पे भरना, या फिर आईटीआर की डेडलाइन निकलने के बाद आईटीआर भरना। अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपके ऊपर अब पेनल्टी लगती है। पेनल्टी या तो 5,000 रुपए की होती है, और अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस वाले हैं जिसकी टर्नओवर 5 लाख रुपए ही है तो आपके ऊपर 1,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। लेकिन पेनल्टी लगती जरूर है। तो अगर आईटीआर भरनी ही है तो फिर देर क्यों करनी है, टाइम पे क्यों नहीं भरनी है, राइट। तीसरी गलती है कि लोग अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर ही नहीं करते। एक इंडिविजुअल के पास मान लो 3-4 बैंक अकाउंट्स हैं, एक आपका प्राइवेट है और 2 आपके सरकारी बैंक हैं, या वाइस वर्सा। आपको लगता है कि बस एक सैलरी अकाउंट की ही बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, अपनी बाकी की सोर्सेस ऑफ इनकम आप छुपा लेते हैं क्योंकि वो शायद ज़्यादा है। इसलिए आप गलती कर बैठते हैं। आईटीआर फॉर्म भरते समय, आईटीआर भरते समय आपको अपने सभी बैंक की डिटेल्स भरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। उसी की बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन होती है। एक और गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है अपनी सारे के सारे सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाते ही नहीं है। उन्हें ये डर लगता है ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाएंगे तो ज़्यादा टैक्स कट जाएगा। आमतौर पर लोगों के पास एक उनकी खुद की रेगुलर इनकम होती है जो उनकी कंपनी उन्हें तनख्वाह देती है, या फिर वो बिजनेस से कमाते हैं। दूसरी लोगों की रेंटल इनकम होती है, किसी के पास घर है या फिर दुकान है उसका किराया आता है। तीसरी लोगों की इनकम होती है एग्रीकल्चरल से, यानी किसी के पास ज़मीन है उससे पैसा बन रहा है, किसानी खेती बाड़ी से पैसा बन रहा है। आजकल तो ज़्यादातर लोगों के पास स्टॉक मार्केट से, शेयर बाजार से भी पैसा आता है। तो ये सारे का सारा पैसा जो है ये आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर कैलकुलेट होता है। तो अगर आपके भी एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको वो अपने करेक्ट पैन के साथ जोड़कर आपको आईटीआर के अंदर भरना ज़रूरी है। अदरवाइज आपका पूरा आईटीआर भरने का मकसद ही खराब हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग तो अपने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट तक अपनी आईटीआर में नहीं दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। आमतौर पे लोगों के पास फिक्स डिपॉजिट या अलग इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जिनसे उन्हें ब्याज मिलता है। ब्याज आता है आपके सीधे सेविंग्स अकाउंट के अंदर। तो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो आपको ब्याज मिल रहा है वो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि एक लिमिट तक वो टैक्स फ्री है और उसके बाद के ब्याज के ऊपर आपका टैक्स लगता है। इसलिए अपने सभी सेविंग्स अकाउंट के ऊपर मिले हुए इंटरेस्ट को इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर भरें। अगर नहीं भरेंगे तो शायद आपके हाथ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गई टैक्स की वो छूट मिस हो जाएगी। एक और कॉमन मिस्टेक है जो आमतौर पे लोग कर बैठते हैं वो है कि अपने लॉसेस को डिक्लेयर नहीं करते, लॉसेस को शो नहीं करते, ये सोच के कि लॉसेस से इनकम टैक्स का क्या मतलब है, जब मुनाफा ही नहीं हुआ तो टैक्स नहीं भरना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इनकम टैक्स आपको अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका देती है, यानी कि इस साल में अगर आपको लॉसेस हुए तो आप अगले साल तक उसको दिखा सकते हैं। तो अगर आप अपने लॉसेस को शो नहीं करेंगे तो आप टैक्स बेनिफिट्स और कैरी फॉरवर्ड वाली फैसिलिटी भी अवेल नहीं कर पाएंगे। और आखिरी गलती जो ज़्यादातर लोग कर बैठते हैं आईटीआर भरते समय, वो अपना एक ही डीमैट अकाउंट शो करते हैं। आजकल काफ़ी हाई वॉल्यूम पे रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाते भी हैं और उससे पैसा कमाते भी हैं और गवाते भी हैं ऑफ कोर्स। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी आईटीआर के अंदर अपना मोस्ट एक्टिव डीमैट अकाउंट का नंबर दे देते हैं, या फिर वो अकाउंट जिसमें आपको ज़्यादा पैसा आया है या ज़्यादा पैसा गया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छुपा ज़रूर लेते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके एक पैन नंबर से रिलेटेड है। आप चाहे इन्फॉर्मेशन दें या ना दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको निकाल ज़रूर लेगा। और जब आप आईटीआर भरेंगे, आपकी आईटीआर के ऊपर वापस क्वेरी आएगी और शायद आपको रिफंड मिलने में आगे चल के दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अपने सभी डीमैट अकाउंट्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर डिस्क्लोज करिएगा। तो ये हमने कुछ वो गलतियां बताई जो आम तौर पे लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कर बैठते हैं।
आप इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कई बार देखिए, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना दोहराइए। फिर भी अगर आपको लगता है, कोई डाउट है, कोई सवाल है मन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताइए। टिल देन आप पैसा लाइव देखते रहिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।